कनाडा के हाई कमिश्नर को वजीर खारजा तलब किया है। भारतीय हाई कमिश्नर पर बेतुके बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए थे। भारतीय सफीर संजय कुमार वर्मा पर कनाडा की तरफ से ये इल्जामात लगाए गए थे और इसी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए कनाडा के हाई कमिश्नर को दिल्ली में वजीर खारजा के दफ्तर ने तलब किया। भारतीय हाई कमिश्नर पर बेतुके इल्जामात लगाए गए थे। भारत ने साफ तौर पर कहा था कि संजय कुमार वर्मा एक बेहद सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, उनका एक लंबा रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से कनाडा के जो तमाम तर इल्जामात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इसी पर अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर को वजीर खारजा ने तलब किया और भारतीय हाई कमिश्नर पर जो बेतुके इल्जामात लगाए गए थे उनके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आपको बताएं कि कनाडा से अपने सफीर को भारत वापस बुलाएगा। सिक्योरिटी को लेकर कनाडा सरकार पर भारत को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर सलाम टीवी पर। कनाडा के हाई कमिश्नर को वजीर खारजा ने तलब किया। भारतीय हाई कमिश्नर पर बेतुके इल्जाम लगाए गए थे। भारतीय सफीर संजय कुमार वर्मा पर ये इल्जाम लगाए गए थे। इसकी फौरी तरदीद जो है वो भारत की तरफ से की गई थी। साफ तौर पर कहा गया कि संजय कुमार वर्मा का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है और वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट रहे हैं। कनाडा से अपने सफीर को वापस बुलाएगा भारत। सिक्योरिटी को लेकर भारत को कनाडा सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस अहम मामले पर। और कुछ क्या ऑफिशियल रिएक्शंस हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल इस वक्त की बेहद अहम खबर भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर कनाडा के हाई कमिश्नर को वज़ीर खारजा ने तलब किया है। भारतीय हाई कमिश्नर पर बेतुके इल्जामात लगाए गए थे। भारतीय सफीर संजय कुमार वर्मा पर ये इल्जामात लगाए गए थे। फौरी तौर पर भारत की तरफ से इसकी तरदीद की गई थी। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं बेहद अहम खबर भारत और कनाडा के ताल्लुकात को लेकर। कनाडा के हाई कमिश्नर को वज़ीर खारजा ने तलब किया था। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा पर कनाडा की तरफ से बेतुके इल्जामात लगाए गए थे। हालांकि फौरी ही इन इल्जामात की तरदीद भारत की तरफ से की गई थी। साफ तौर पर कहा गया कि संजय कुमार वर्मा बेहद सीनियर हैं और उनका एक बेहतरीन रिकॉर्ड जो है वो रहा है। ये तमाम जो इल्जामात हैं ये बेबुनियाद इल्जामात हैं। उसके अलावा कनाडा से अपने सफीर को भारत वापस भी बुलाएगा क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी सर मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते हैं अब उनमें और दरार बढ़ती नजर आ रही है। भारत ने सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि उनके जो डिप्लोमेट हैं संजय कुमार वर्मा, उनके जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे सर। देखिए, वैसे भी ना संजय कुमार वर्मा का ही उनको अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि कोई भी इंडियन एम्बेसडर या हाई कमिश्नर ये नहीं अफोर्ड करेगा कि वो इस तरह से व्यवहार करे कि उसके या उसके देश मुल्क के ऊपर कोई धब्बा लगे। जी सर। या और दो तीन देशों के एम्बेसडर करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, लेकिन भारतीय एम्बेसडर के खिलाफ कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई है। और खासतौर से संजय वर्मा का तो पूरा रिकॉर्ड बड़ा बेदाग रहा है। बिल्कुल सर। ये मेरे ख्याल से इससे बैकग्राउंड में सिर्फ ये है कि जब जैसे कनाडा ने अभी इंडिया को कहा है कि हमने एक सबूत दिया है आपको कि आपके हाई कमिश्नर भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उससे नाराज होकर के हिंदुस्तान ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है। जिसका मतलब सीधा साधा ये होता कि हम आपकी बात से सहमत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान कहता आ रहा है पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से कि आप हमें सबूत दीजिए, लेकिन उन्होंने सबूत नहीं दिया। अब एकाएक कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास सबूत है, लेकिन कुछ दे भी नहीं रहे हैं और इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं। तो उनको वापस बुला लेने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान अब कनाडा के साथ अपने रिश्तों को डाउनग्रेड कर रहा है, जैसे कि उसने कुछ साल पहले पाकिस्तान के साथ किए। जी सर। पाकिस्तान की आपको याद हो गया था होगा, हमारे सफीर बुला लिए गए थे। जी सर। और हमने पाकिस्तान के सफीर को भी वापस भेज दिया था। जी। तो वही हालत यहाँ भी होगी। हमारे सफीर वहाँ से हम बुला रहे हैं तो इनके सफीर को भी यहाँ से मार्चिंग ऑर्डर दे देंगे और ये बता देंगे देखिए हमें आपके साथ रिश्ते बहुत अच्छे रखने में
तब तक कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक आप कायदे से बिहेव नहीं करते। बिल्कुल। त्रिपाठी सर, एक और अहम मामला यहाँ पर ये आ रहा है कि सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न है भारत, और सबसे अहम बात ये कि जिस तरह से हमारे सफ़ीर को लेकर इस तरह की बेबुनियाद बेतुकी बातें की गई हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन भारत का स्टैंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, देखिए सिक्योरिटी को लेकर हिंदुस्तान को कंसर्न होना ही चाहिए, क्योंकि ओटावा में ही नहीं, आप देखिए वैंकूवर में क्या हुआ, वैंकूवर में और अल्बर्टा में। जी सर। वहाँ जब भारतीय दूतावास के लोग गए थे और कंसुलेट के लोग गए थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। वैंकूवर में तो तोड़फोड़ की गई थी। जी जी। जो कि देखिए कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी भी बाहरी मुल्क के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसकी सुरक्षा की, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस सरकार, कनाडा सरकार की है। जी सर। और इसलिए क्योंकि उससे कोई हुआ हमला कनाडा सरकार द्वारा किया गया हमला माना जाएगा। तो और उससे सजा का भी प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा हमला करता है तो कोई सजा होती है। अब मुझे ये ताजुब हो रहा है कि हमारे हाई कमीशन में और हमारे डिप्टी हाई कमीशन में ये हमला हुआ, उसके बाद आतंकवादियों ने ये भी बताया, उन्होंने पोस्टर लगाया, उन्होंने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली, और फिर भी कनाडा की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनके समर्थन पर निर्भर कर रहे हैं ट्रूडो, और इसीलिए अब आंख मूंद के उनका समर्थन करेंगे, इसी तरह से अपनी गति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके चलते वो कनाडा भारत के रिश्ते ही नहीं, कनाडियंस के भारत के लोगों के साथ संबंध भी खराब कर